नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ को कंप्लीट करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम रोज प्यार में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक लाइफ में या विवाह के योग के लिए नए नए उपायों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं सायं 4 बजे। और सिर्फ इतना ही नहीं, लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों में 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस परंपरा को निरंतर जारी रखा गया है। आपके सामने तो कोई एक आध लोग धन्यवाद करते हैं, हमें सुबह से शाम तक निरंतर धन्यवाद करने वालों की कतार लगी है। हमारे यहां का अभी तक सक्सेस रेट 95% है, विश्व की सबसे ज्यादा अधिकतम परसेंटेज में से। दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतने सक्सेस, इतनी सफल केसेस नहीं है जितना हमारे पास है। हम रोजमर्रा की लाइफ को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करके आपके जीवन में प्यार भरने का काम करते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीना सिखाया जाता है, मुस्कुराना, हंसना, लाइफ में प्यार को वापस लाना बताया जाता है। ये ऐसी परंपरा है, ये ऐसा संसाधन है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपके जीवन को कंप्लीट कर दिया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में किसी भी तरह के प्यार को आपकी तरफ लाना, आपको सक्सेस करना, आपको जिताना, आपकी लाइफ में आ रही प्यार में संकटों को पूरी तरह से समाप्त करना, प्यार की कोई भी बाधा हो, प्यार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, वो पूरी तरह से ठीक करने का एक अद्भुत संयोग है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में वैवाहिक सुख कैसे बढ़े, विवाह के पश्चात जीवन कैसे सुखमय हो सके, विवाह के बाद पारिवारिक स्थितियों को कैसे सुदृढ़ किया जा सके, हम बड़े हर्षोल्लास के साथ विवाह करते हैं, चाहे वो स्वयं का विवाह हो, चाहे बच्चों का विवाह हो। जब हम लड़की किसी के घर ब्याहते हैं तो हम ये सोच करके बहुत कुछ देते हैं, बहुत प्रयत्नशील होते हैं कि हमारी बिटिया दूसरे के घर जाकर के प्रसन्न हो। जब हम किसी दूसरे की बच्ची को अपने घर लाते हैं बहू बना के, तो हम ये सोचकर लाते हैं कि वो उसके पैर लक्ष्मी के जैसे होंगे, हमारे घर आएगी तो बरकत होगा और हमारे घर को संभाल लेगी। हमारे घर में एक बच्ची की आवश्यकता है, ऐसी इच्छा के साथ लाते हैं। लेकिन इन भावनाओं में कब दोष आ जाए और कब संकट किस घरौंदे के साथ, किस झरोके के साथ, किस रोशनदान के साथ आपके घर में संकटों ने दस्तक दे दिया, ये पता नहीं चल पाता। उन सारे के सारे संकटों को पूरी तरह से समूल विनाश के लिए मैं कह रहा हूं कि आज ये रंग अपने पैरों में लगा लो, आपका प्यार और आपका जीवन साथी आपके रंग में रंग जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आलता समझते जो पैरों में महिलाएं रंग लगाती हैं, मैं आज पैरों में लगाने वाले रंग को कह रहा हूं कि यहां पर स्पर्श कर लो, इस प्रकार से लगा लो, इस ढंग से कर लो, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों के लिए केवल और केवल एक सिंगल, कैसे आपको समझाऊं, बहुत छोटा सा टीका लगा देना है। मैं आज कह रहा हूं कि मस्तक की जगह पर पैरों में लगाएं ये टीका, मस्तक की जगह पर पैरों में लगाएं ये टीका, आपके जीवन में रहेगा सुख, आपके जीवन में रहेगा प्यार, आपके जीवन में रहेगा आपके जीवन साथी का दुलार और प्यार और उसका सपोर्ट और उसका सहयोग। अगर आपके जीवन साथी का प्यार, आपके लवर का, आपके प्रेमी का, आपकी प्रेमिका का, आपके जो भी पार्टनर की बात आप समझते हो, जिस भी भाषा को आप समझते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दो लोग एक हो जाते हो तो गंधर्व विवाह तो उसी समय हो जाता है। शादी के फेरे लेना और सिंदूर डालना वो सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है। सच्चा जीवन साथी तो वही है जिसको तुम दिल के अंदर रख के बैठे हो, जिसको तुमने अपना मान लिया है। मैं कह रहा हूं कि अपने जीवन साथी को अपना बनाने का एक विधान आज लेकर के हाजिर हो। विवाह विश्व का मैंने बहुत बार कहा है कि सबसे बड़ा इवेंट है।
विवाह एक ऐसा इवेंट है जिसके बाद ही यह संपूर्ण विश्व का निर्माण होगा। विवाह वो इवेंट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनी है। विवाह वो इवेंट है जिसकी वजह से पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं सबका जन्म हुआ। विवाह वो संसर्ग है जिसकी वजह से प्रकृति के कार्य में हम सब सहायक हो पाते हैं। लेकिन इस सहायता में अगर प्रेम साथ में हो, अगर स्नेह साथ में हो, तो ये सहायता जीवन का आनंद बन जाती है। ये कार्य आनंददायक होता है और सुकून मिलता है, सुख प्राप्त होता है। दुनिया के वो 6 सुख हैं जिसमें से सर्वोच्च सुखों में से इस सुख को पाया जाता है, माना जाता है। अर्थागमो नित्य, अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादनी च, वशस्य पुत्रोर थर्करी च विद्या, सतजीवलोक सुखानि राजन्। ये 6 प्रकार के सुख हैं जिसमें सबसे बड़ा सुख वैवाहिक जीवन में सुख होना, सुखी वैवाहिक जीवन होना। विवाह का उल्लास हर व्यक्ति के जीवन में है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, लड़की हो, लड़का हो, पुरुष हो, महिला हो, सबके जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम और विवाह का उल्लास है और उसकी आवश्यकता है और उसके प्रति मन में बहुत आसक्ति है, मन में बहुत स्थान है, बड़ा स्थान है। आप सच मानो, इस इवेंट से ज्यादा दुनिया में किसी चीज में खर्च नहीं किया जाता। दुनिया का सबसे महंगा इवेंट है ये। जितने मैक्सिमम खर्चे किए जा सकते हैं इसमें किए जाते हैं। एक गरीब से गरीब आदमी बेकार से बेकार व्यक्ति को भी बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिलाना चाहता है इस इवेंट में। एक गरीब व्यक्ति हो सकता है कि जिसके घर में कभी जीवन में एक साथ दाल और सब्जी दोनों बनी ही ना हो, वो भी अपनी बिटिया के विवाह में कम से कम 10-20 व्यंजन बनवाना चाहता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में एक साथ खट्टा मीठा तीखा सब कुछ नहीं खाया होगा। उसके बावजूद जब उनकी बिटिया का विवाह होता है तो वो सारे के सारे व्यंजन लगा देना चाहते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुकूल। मानो उस दिन वो राजा हो गया हो। भले ही उस व्यक्ति को कहीं से कर्ज लाना पड़े, खुद को बेच देना पड़े, लेकिन उसके बावजूद वो जैसे तैसे कर करके व्यवस्थाएं करता है। इस इवेंट से बड़ा इवेंट कोई है नहीं दुनिया में। इसमें छोटा बड़ा हर कोई सिर्फ हाथ पसार कर मांग रहा होता है। एक गाड़ी वाला सबसे महंगी गाड़ी बुक करने के बावजूद भी जब दरवाजा खोलने की बात आती तो कहता और पैसे दीजिए। एक बैंड बाजे वाला खूब सारे पैसे लेने के बावजूद जिस समय वो बजा रहा होता उसके बाद उसको निछावर पिछावर और पता नहीं क्या 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 और पैसे चाहिए। हर कोई सिर्फ लाओ 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 कर रहा होता है इस इवेंट में। इस इवेंट में पूरी की पूरी जितनी भी जनता है सब खींच रहे होते हैं, सिर्फ ले रहे होते हैं। इतने सबके बावजूद भी अगर जीवन में सुख ना आया तो जरा सोचना कि इस इवेंट का वास्तविक क्या मतलब बचा है और कौन क्या वापस कर देगा इसके बाद। ये बहुत बड़ी विडंबना है भारतवर्ष की। ये दानों में सर्वोच्च दान है, इससे बड़ा दान बना ही नहीं। कन्यादान विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा दान है भाई, इससे बड़ा कोई दान नहीं। पर इस दान करने के बावजूद भी अगर बिटिया सुखी ना हो तो सोचो उस दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या बीतेगी। उस लड़की के जीवन में तो दुख कष्ट है ही, पर उस माता पिता के हृदय से अगर एक बार आप पूछें तो हृदय विदारक कहानी है ये। इससे बड़े दुख की बात दूसरी नहीं है। आज का एपिसोड हो सकता है कि कुछ लोगों को कम समझ में आएगा, लेकिन ये संवेदनाओं की बात है, रिश्तों की बात है, संबंधों की बात है। तुम भी किसी के बच्चे हो,
विवाह तो होगा ना। विवाह के पहले और विवाह के बाद दोनों तरफ की समस्याओं का ये आज ऐसा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसे समझना चाहिए आपको। जबकि विश्व में इससे बड़ा दान नहीं है कोई। कहते हैं एक कन्या दान कर दो, इससे बड़ा विश्व का कोई दान नहीं। आपने कभी कोई दान कभी ना किया हो, आपने कभी हाथ उठा के किसी को कुछ ना दिया हो, और अगर आपको कन्या दान करने का अवसर मिल जाए, बस आपको मोक्ष है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ये वेद और शास्त्र पुराण सारी जगहों पे ये बात लिखी है। कोई भी ऐसा शास्त्र पुराण नहीं जहां पर ये बात ना लिखी हो। दान देने वाले दान, बड़े ध्यान से सुनना, दान देने वाले दान लेते नहीं, दान देने वाले दान लेते नहीं, जो लेते हैं वो दान देते नहीं। बड़ी विडंबना है संसार की, वो बात सुना रहा हूं। दान देने वाले दान, दान देने वाले दान लेते नहीं, जो लेते हैं वो दान देते नहीं। अब वो सवाल है, क्या आप कन्या दान कभी देते नहीं? तो जो देते हैं वो दान लेते नहीं। किसी बड़ी अच्छी कवि ने लिखा है कि क्या आपने कभी कन्या दान नहीं किया? और अगर किया है तो दान दहेज की बात क्यों कर रहे हो भाई? जो दान करता है वो दान लेता नहीं, और जो लेता है वो दान देता नहीं। विडंबना संसार की। हम जब बेटी का विवाह करने जाते हैं तो हम गरीब होते हैं, और बेटे का विवाह करने जाते हैं तो हम रईस होते हैं। चलो माना ये सब बातें, ये सब फिलॉसफी तुमने बहुत सुनी होगी पहले भी, पर इसके बाद भी कष्ट, संकट। 5 दिन बच्चे ने अपने घर सही से नहीं रहा, 5 दिन साथ रहना मुश्किल पड़ गया। कुछ चंद दिनों में ही सारी की सारी वो परतें साफ हो गई, असली रूप रंग ढंग सामने आ गए, और ऐसी सिचुएशन आ गई कि जीवन जीना मुश्किल हो गया। आत्महत्या तक के विचार पनपने लग गए, डिप्रेशन जैसी महा बीमारी के शिकार होने लग गए। फूल जैसे बच्चे के चेहरे पर जब कोई माँ बाप संकट देखता है ना, उस बच्चे को सच मानना उस माँ बाप से ही पूछ सकते हैं इस बात को, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। जिस बच्चे को कभी अपने जीवन में दुखी होते देखा ही नहीं, उसकी एक आवाज पर सब कुछ मंगा दिया, जो चाहा, जो संभव हो सका वो दिलाया। वही बच्चा एक दिन रो के कह देना कि मुझे कोई सुख नहीं है यार, तो जरा सोचना उस बच्चे ने कितनी हिम्मत करी होगी ये बात कहने के लिए, और कितनी हिम्मत चाहिए उस पेरेंट्स के अंदर कि ये बात सुन सके। हृदय में कितना कितना उद्गार चाहिए, कितना भरसक प्यार चाहिए, और कितना बड़ा स्थान चाहिए कि ये शब्द वो ग्रहण कर सके। ये सबको फिलॉसफी लगेगी, उनको जिनके जीवन में ये सब हुआ नहीं है। आज का एपिसोड सिर्फ उनके लिए है जो इस बात को समझते हैं। नहीं चाहिए व्यूज मुझे, नहीं चाहिए वो लोग जिनके जीवन में संवेदनाएं नहीं है। कभी तो तुम भी मां बाप बनोगे ना, कभी तो तुम्हारे जीवन में भी ऐसी तकलीफें आएंगी। तो अगर तुम ऐसे किसी भी बच्चे के मां बाप हो जो ऐसी कंडीशंस में है, या ऐसे किसी को जानते हो, तो उसकी मदद करना आज ये एपिसोड उनके लिए है। और अगर तुम मां बाप हो और अपने बच्चे के जीवन में ऐसा कुछ नहीं चाहते हो, तो ध्यान से विवाह करने के पहले, चाहे भले ही तुम्हारे दहेज के 5% कम पड़ जाए, उन्हीं पैसों से निकाल के चाहे करना पड़े, लेकिन भाई कुंडली सही जगह दिखाना जिसकी अच्छी फीस हो। तुम बैंड बाजा तो बहुत बढ़िया मंगवाना चाहते हो,
बस को तो बड़ी नई रखना चाहते हो, गाड़ी तो बड़ी सुंदर सजाना चाहते हो, हलवाई टॉप वाला मंगवाना चाहते हो, पूरा का पूरा गेस्ट हाउस दूसरे का सजवा देना चाहते हो। तुम्हारा नहीं है वो गेस्ट हाउस, उसको तो पता नहीं क्या ही करवा देना चाहते हो उस दिन। और जब बारी उसकी आती है जहां से जीवन में सुख प्रवेश करेगा, वहां जाकर तुम कंजूस और गरीब हो जाते हो। सावधान, आज के बाद कसम है तुम्हें उनकी, इनको तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। ये कंडीशन मत करना, ये सिचुएशन मत आने देना। अरे अपने बच्चों को प्रेम करते हो भाई, 5% काटो ना यार उस दहेज से, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर तुम 2-4 लाख रुपए भी खर्च करने वाले हो ना विवाह में, तो भी तुम 5% खर्च नहीं कर पाओगे पंडित जी पे, मैं आपको गारंटी देता हूं। और 5% कम कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे बच्चे के जीवन पर बहुत फर्क पड़ेगा, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। सही परामर्श, सही विश्लेषण, कुंडली का सही आंकलन आपके बच्चे के जीवन को सुखमय बना देगा। तो आज मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं तो आलता यानी ये रंग पैरों में इस प्रकार से लगाएं कि आपके जीवन में खुशियां आए और आप प्रसन्न हो जाएं। आपका वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पतिक जीवन, आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने लग जाए। शादी केवल वही नहीं होती जिसको तुम 7 फेरों में करते हो। शादी सिर्फ वही नहीं होती जो रंग लाल सिंदूर लगा करके और रिंग फिंगर में अंगूठी पहन के घूम रहे होते हैं। सिर्फ शादी इतनी को नहीं कहते, शादी उसको कहते हैं जिसको तुमने दिल में बसा लिया है, जिसको अपना मान लिया, जिसे सर्वस्व मान लिया, बस वही तुम्हारा पति है और वही तुम्हारी पत्नी है। तो आज तुम सब सेलिब्रेट करो इस एपिसोड को, और इस एपिसोड को बेहतर तरीके से उन सब तक पहुंचाना। पहली बार कह रहा हूं, उन सब तक पहुंचाना जिनके जीवन में तुम्हें संदेह है कि तकलीफ हो सकती है या होने की संभावना है, या वो पीड़ित हैं। कुछ और नहीं तो कम से कम ये एपिसोड तो जरूर पहुंचाओ उन तक। बाकी उनकी मनसा और उनके चिंतन पर छोड़ देना, सब कुछ वो खुद सोचेंगे। सीधे तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज सुन लेते हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, मैं पूनम यादव फ्रॉम बैंगलोर। 2018 में मैंने आपको कांटेक्ट किया था। पहले आपको टीवी पे देखे थे। मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आए, शादी के टाइम भी प्रॉब्लम आए। एक्चुअली मैं शादी से पहले ही जुड़ी थी, पर मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम आए कि आपको मिलना ही पड़ा एक्चुअली। और एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी को उतना अवेयरनेस फैला नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो पर एक्चुअली जब मैंने आपको देखा टीवी पे, तो कहीं ना कहीं मुझे फैक्चुअल लगा, क्योंकि साइंस है एस्ट्रोलॉजी, पर किसी ने मुझे बोला नहीं था कि हाँ इस तरह से फैक्चुअल बातें भी आप करते हो। तो जाके मेरे को विश्वास हुआ। और सच में मेरे लाइफ में लाइक अ मिरेकल आप आए, और मेरे लाइफ में जैसे तैसे जितने प्रॉब्लम्स थे, जब से मिले तब से सॉल्व होते गए। एट लास्ट आप मेरे फैमिली गुरु बन गए, और ऐसे ही आपसे जुड़े रहते हैं और सारे काम होते जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं बाकी लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ मिरेकल हुआ है, और 100% गारंटी है आपके साथ भी होगा। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। नमस्ते। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत परमात्मा आपको खुश करे, आपके जीवन में हर खुशियां मिले, खूब प्यार भरे। जो भी तुम्हें बेनिफिट हुआ है ना, इसका क्रेडिट तुमको जाता है। तुम्हें धन्यवाद करता हूं मैं, बहुत धन्यवाद। आज थोड़ी गंभीर बात हो गई, विषय ही इतना गंभीर था। जब बात बच्चों की आए ना, जब बात पेरेंट्स की आए, तो मैं गंभीर हो जाता हूं, क्योंकि तुम्हें अपना बच्चा ही समझता हूं ना। तुम भी तो बच्चे ही हो। तो तुम्हारा फोन आता है कि हम तकलीफ में हैं, हमारे इतने मना करने के बावजूद भी जब तुम रो देते हो, तो जरा समझना हम पर क्या बीतती होगी। बहुत बार मैं तुम पे चिल्ला देता हूं कि क्यों रो दिया तुमने, पर तुम समझना कि मुझे कितना कष्ट हुआ होगा। वो चिल्लाना मेरा फ्रस्ट्रेशन है जो तुम पर निकल जाता है। मैं फ्रस्ट्रेटेड तुमसे नहीं हूं कि तुमने रो दिया, मैं फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हूं कि इतने के बावजूद भी तुम सुखी नहीं हो पाए आज तक, मेरे इतने प्रयास करने के बाद भी। जब पिता
अपने बच्चों के लिए सब कुछ करे और उसके बावजूद उसका बच्चा दुखी हो, तो उस पिता से ज्यादा दुखी दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो खैर, सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आज मैं भी थोड़ा गमगीन हूं, आज थोड़ा ऐसी विषम परिस्थिति में कुछ कम बच्चे जानते हैं। आज मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा स्वस्थ हूं अभी। कम लोगों को पता है कि मैं इधर पिछले 10 दिनों से जो शूट कर रहा हूं, कैमरामैन से लेकर के, लाइट मैन से लेकर के, एडिटिंग मैन से लेकर के, आईटीएन से लेकर के, एपिसोड लिखने वाले से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, थंबनेल बनाने से लेकर के, उसमें राइटिंग करने से लेकर के, जितने भी 10-12 लोग हमारे टीम में इस सब्जेक्ट में काम करते हैं, उन सब का काम मैं खुद कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 10 दिनों से कोरोना से पीड़ित हूं। मैंने उसके बावजूद भी आपके साथ संवाद खत्म नहीं किया। मैं स्टूडियो में ही क्वारंटाइन हूं, स्टूडियो में ही रहता हूं, स्टूडियो में किसी को आने नहीं दिया, किसी को टच ना हो, इसलिए सब कुछ काम खुद कर रहा हूं। पर तुम्हारे साथ संवाद बंद नहीं किया, तुम्हें ये जानने नहीं दिया कि मुझे कितनी तकलीफ है। पता है क्यों? क्योंकि नाता बनाना, रिश्ता बनाना बहुत छोटी बात है, उस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल काम है। मैं उस रिश्ते को निभाना चाहता हूं। अच्छा, ये मैं खुद ही थोड़ी कर रहा हूं, तुम भी तो कर रहे हो, तुम भी तो इस रिश्ते को निभा रहे हो, तभी शायद ये रिश्ता चल रहा है। खैर, अभी मैं स्वस्थ हूं, थोड़ा कुछ दिन और लगेंगे अभी, पर उसके बावजूद मैं पूरी तरह से। और एक खास बात, कुछ लोगों ने कहा कि आपको कोरोना हो नहीं सकता। हाँ, यह सत्य है, मुझे कभी नहीं हो सकता, यह सत्य है। इसमें 1% कहीं कोई संदेह नहीं कि मैंने किसी को टच नहीं किया, मैं मिला ही नहीं दिनों किसी को, मुझे हो ही नहीं सकता था। कैसे हुआ? मुझे किसी का फोन आया, थोड़ा हास्यास्पद लगेगा और थोड़ा आश्चर्यजनक लगेगा। मुझे किसी का फोन आया, उनका कि मुझे कोरोना है, मुझे लगता है, और रिपोर्ट में ना निकले, ऐसा कुछ कर दीजिए। तो गुरु दूसरों की समस्याएं लेता है, आपने सुना होगा, मैं हमेशा लेता रहा हूं, तुम देख रहे हो। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, पर वो बीमारी क्योंकि मैंने किसी की आवाहित की है तो मेरे साथ है, तो मुझे 15 दिन उसके साथ निकालना तो है ही ना। वो तालमेल तो बिठा के रखना ही पड़ेगा उस व्यवस्था के साथ। आप सबको पता है, मैंने मीटिंग्स ही नहीं करी, मैंने किसी के साथ मुलाकात ही नहीं करी, तो होने का संबंध ही नहीं था। तो चलो खैर, कोई नहीं, अभी सब ठीक है, बेहतर है, चिंता की बात एकदम भी नहीं है, खूब बढ़िया चल रहा है सब, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो आदत है, मैं तो सालों साल अकेले रहता हूँ तपस्या साधनाओं में, तो मुझे आदत है, ऐसा कुछ क्वारंटाइन जैसा कुछ नहीं होता। हर जगह मस्ती है, हर जगह मेरा मालिक है और मेरी मस्ती है। तो मैं उपाय बताऊं उसके पहले एक लाइन, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं, क्योंकि मुझे संगीत थोड़ा पसंद है, इससे मैं चार्ज हो जाता हूं। मस्ती है ना, खींच के ले ही जाती है कहीं ना कहीं। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। इस लोगों ने मैं कहा है, मैं तो भाई भगवान को मानता इसलिए। जिधर देखता हूं उधर मैं ही मैं हूं, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। सुना, ये भजन बहुत बढ़िया है, कोई भी गाए क्या फर्क पड़ता है, भजन सुनना अच्छा लगेगा तुम्हें। तो सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। करना सिर्फ इतना है कि आपको आलता लाना है और आलता का लगाना है भोग। भोग कैसे लगता है? किसी भी देवी मंदिर में या अपने ही घर में किसी देवी जी के सामने आलता रख देना और उनको थोड़ा सा टच कर देना, बस वो भोग लग गया समझ लो। उसके बावजूद लड़कियां अपने पूरे पैरों में लगा सकती हैं। आपको लड़कियों को अपने लेफ्ट पैर में पहले लगाना है, बाकी राइट में लगाएं ना लगाएं, पूरा करने के लिए एक जैसा अच्छा दिखे, इसलिए आप दोनों में भी लगा सकती हैं। लड़कों को केवल अंगूठा और पहली उंगली के बीच में जरा सा टच कर लेना है। पैर के अंगूठे और पहली उंगली के बीचों बीच जरा सा टच कर देना है केवल।
सिर्फ इतना करना है। लड़कों को राइट में, लड़कियों को लेफ्ट में लगाना बहुत आवश्यक है। लड़कियां दोनों में भी लगा सकती हैं, उनके लिए श्रृंगार का काम है। लड़कों के लिए श्रृंगार का काम नहीं, इसलिए सिर्फ अंगूठे और पैर की बात कर रहा हूं। पैर के अंगूठे और पहली उंगली के बीचों बीच लगा देना है केवल, पर भोग लगा के लगाना है। और इस मान्यता के साथ लगाना है, क्या 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 मान्यता के साथ? इस मान्यता के साथ लगाना है कि हमें हमारा वैवाहिक जीवन, जिसको हम प्रेम करते हैं, मैंने कहा नहीं कि शादी केवल सिंदूर के बाद नहीं होती, शादी जिसको हम दिल से मान लेते हैं वो हमारा वैवाहिक जीवन है, उसके साथ वो हमारा पति या हमारी पत्नी है ना। तो हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय चले, हम इनके साथ ही 7 जन्मों तक रहें, ऐसा आशीर्वाद मांगना देवी से। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, ऐसा प्रार्थना करना, बस आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। शुक्रवार, सोमवार, गुरुवार ज्यादा काम करता है, करने के लिए किसी भी दिन उपाय को किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, गुरु का आदेश, इष्ट की शक्ति दोनों की नीड होगी। आदेश लेना अपने गुरु का, उसके बगैर काम थोड़ा कम बनता है। मुस्कुराना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना, और हाँ, बेहतर बने रहो ताकि तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। उपाय के प्रति श्रद्धा विश्वास रखना, जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास के साथ। विश्वास कहने की चीज नहीं है, जगाने की चीज है। अपने अंदर जगाओ ना, अच्छे बनो ना, तुम ठीक हो जाओ ना। तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं गलियों में, पगडंडियों में, उन ख्यालों में, विचारों में, भाई जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। बहुत ध्यान रखना अपना। ओम नमः शिवाय।